वो प्रयास अभी भी नाकाफी नजर आ रहे हैं। जहां पर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, मरीजों को खुद ऑक्सीजन का इंतजाम करना पड़ता है। ऑक्सीजन को लेकर अधिकतर अस्पताल अपने प्रबंधन के द्वारा नोटिस चिपका कर ये सूचना दे देते हैं कि उनके पास अब कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है या 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। ऐसे में मरीजों के पास ये आखिरी रास्ता बचता है कि वो खुद अपने परिजनों के पास ये आखिरी रास्ता बचता है कि वो खुद अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करें और 4 से 5 घंटे लंबी कतारों में लगकर लोग खुद ऑक्सीजन का इंतजाम करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि सरकारों का लगातार ये दावा है कि ऑक्सीजन हर अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में है। ऐसे में हमने आपको जमीनी हकीकत दिखाई किस तरह से रायबरेली और गोंडा में आज भी किल्लत बनी हुई है। हालांकि कुछ कमी को पूरा जरूर किया गया है, लेकिन अभी भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है। जिस तरह से संक्रमण की दूसरी लहर बढ़ रही है, ऐसे में यदि केसेस बढ़ते हैं तो उनके लिए क्या कुछ इंतजाम सरकार के द्वारा किए गए हैं, क्या प्लानिंग पहले से की गई है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज की तारीख में किसी के पास नहीं है। अपने संवाददाता के पास चलेंगे। गोंडा से हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़े हुए हैं। जी राजेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, आपने साफ तौर पर कहा है कि गोंडा में भी किल्लत बनी हुई है। यदि गोंडा में ऑक्सीजन को लेकर किल्लत होती है तो सबसे पहले तो गोंडा के जो मरीज हैं या उनके परिजन हैं वो कहाँ जाते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, और क्या वहां से भी उनको ऑक्सीजन मिल पा रही है या वहां पर भी उन्हें ऑक्सीजन के लिए ना ही सुनने को मिलती है? गोंडा की बात करें तो जनपद गोंडा में ऑक्सीजन कहीं भी मिलने का उम्मीद नहीं है। लोग सिर्फ जिला अस्पताल में आते हैं, जहां का ऑक्सीजन लेवल, जिला अस्पताल के ऑक्सीजन का लेवल है जो बहुत कम है, इसलिए प्रतिदिन मौतों का आंकड़ा जनपद में बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल। मनीष, आपके पास एक बार फिर से आएंगे। रायबरेली का आपने जिक्र किया है, रायबरेली की आपने हमें स्थिति बताई है, आज की क्या ताज़ा स्थिति है? रायबरेली से कुछ ही दूरी पर लखनऊ है, जहां पर दावे किए जा रहे हैं एसजीपीजीआई में खुद ऑक्सीजन बनाकर बड़े प्लांट को का रूप दिया गया है। साथ ही साथ 500 बेड का अस्पताल डीआरडीओ के द्वारा भी तैयार किया गया है। ऐसे में सरकारें लगातार कह रही हैं कि उन्होंने तमाम प्रयास किए हैं, लेकिन क्या इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी रायबरेली, लखनऊ, आसपास की जनता को वो सुविधाएं आज की तारीख में मिल पा रही हैं जिनका दावा सरकारें लगातार कर रही हैं? जी बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं कि सरकारें कितने भी दावे कर ले, लेकिन उनके दावे कहीं ना कहीं खोखले नजर जरूर आ रहे हैं। चाहे वो रायबरेली हो, चाहे वो रायबरेली के अगल बगल के ये भी जिले हैं, उत्तर प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां पर आज भी जो है ऑक्सीजन की किल्लत से ऐसे सैकड़ों लोगों ने दम तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज जो कंट्रोल रूम जिले में जो कंट्रोल रूम दिए गए हैं कि आप होम आइसोलेशन पे है, आप वहां से कॉल करिए, आपको ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। लेकिन अगर जब उसके तीमारदार या मरीज उन कंट्रोल रूम के नंबरों पे फोन करता है तो ना ही प्रशासन, ना ही कंट्रोल रूम के नंबर उठते हैं, ना ही वो नंबर मिल पाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो प्रशासन है, उसकी किरकिरी होते कहीं बच नहीं पा रही है। चाहे रही रायबरेली की बात, तो रायबरेली में जो लालगंज है वहां पे L2 बनाया गया है जिसमें 300 बेड लगाए गए हैं और ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वो स्थित है एम्स हॉस्पिटल, जहां पे 50 बेड लगाए गए हैं कि जो L2 से रिफर होके जाएगा वो सीधे जो है एम्स और L3 में जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में जो है एम्स के डॉक्टरों ने वहां एक नोटिस चस्पा किया, उसमें लिख दिया कि 5 तारीख के 1 बजे तक हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके बाद ऑक्सीजन मेरे पास खत्म हो जाएगी, तीमारदार चाहे तो अपने मरीजों को ले जाएं। लेकिन जब इसके बाद जब ये बात यहाँ के जिला अधिकारी को मालूम है तो ये आनंद फानंद पहुंचे और लगभग 27 सिलेंडरों को मुहैया कराया, जिसके बाद वहां के एम्स के डॉक्टरों ने फिर एक नोटिस चस्पा किया। उस नोटिस में लिखा गया कि इसमें जो ऑक्सीजन प्लांट है कुल मिला के यहाँ का प्रशासन उपलब्ध करा रहा है। तो इस तरह के जो बार बार नोटिस चस्पा कर रहा है एम्स, तो इस तरह ये सवालिया निशान ये कहीं ना कहीं जो है एम्स के डॉक्टर हैं वो प्रशासन की किरकिरी कराने से पीछे नहीं हो रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि इस तरह से अगर जो मरीज है, उनके तीमारदार है, उनकी स्थिति कैसी होगी। तो ये सोचने वाली बात है कि यहाँ के प्रशासन को उन पर ध्यान देना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए। तीमारदार अगर कंट्रोल रूम पे फोन कर रहा है तो उनको जो सुविधाएं हैं, जो बातें हैं, उनके सुनने के बाद उनको जो भी सुविधा है वो मुहैया कराए। लेकिन यहाँ की जो सरकारें हैं, चाहे वो जिले की बात करें तो चाहे जिले का प्रशासन हो, कहीं ना कहीं वो मैदान में उतरने से गुरेज कर रहा है। जी जी बिल्कुल। जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि पहले नोटिस चिपकाया जाता है कि ऑक्सीजन नहीं है और उसके बाद कहीं से 27 सिलेंडर मुहैया कराए जाते हैं,
तो उस पर भी पूरी तरह से अपना नाम करने की कोशिश की जा रही है। महामारी के इस दौर में आरोप प्रत्यारोप से लोगों को बचना चाहिए, साथ ही साथ अपना जो अहम है उसे भी पीछे रख के लोगों की सेवा में आगे आना चाहिए। लेकिन ना तो अस्पताल प्रबंधन और ना ही प्रशासन इस मामले में कोई अपनी पहल करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ यदि कुछ काम किया है तो उसका लोगों को क्रेडिट चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस महामारी के दौर में क्या इस तरह की जो स्थिति है या इस तरह के जो कारनामे हैं वो शोभा देते हैं? बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं, पहली चीज तो प्रशासन के साथ साथ जो यहाँ के जिले की जो जनता है, चाहे वो नेता हो चाहे आम जनमानस हो, उसको इस कोरोना काल में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और यही बात ऑक्सीजन की या दवाइयों की जो भी मुहैया हो, वहाँ का प्रशासन हो चाहे नेता हो या विधायक हो, कोई भी हो, बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ की जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि हमें इस कोरोना काल से कैसे बचना है, कैसे सावधानियां करनी है और कैसे हमें बाहर निकलना है। हाँ भाई, के न्यूज भी सबसे यही अपील करता है इसके साथ साथ। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पे ध्यान ना देके खुद अगर जनमानस अपने पे ध्यान दे तो अपने आप को बचा सकता है। जी बिल्कुल मनीष, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि लगातार के न्यूज के माध्यम से हम सवाल उठा रहे हैं। ऑक्सीजन की जो किल्लत बनी हुई है, रूठ गए भगवान आफत में जान। आज की हालत में मरीजों के लिए ऑक्सीजन, बेड और वेंटिलेटर एक ऐसा भगवान है जिसके माध्यम से न केवल मरीज की जान बचाई जा सकती है बल्कि बीमारी से भी उन्हें मुक्ति दिलाई जा सकती है। लेकिन ये तीनों ही चीजें आज की तारीख में सरकारें, प्रशासन मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कागजों पर, वो जमीन पर कब सच होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ ही आपको छोड़े जा रहे हैं। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया